जहां पर सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की कोशिश हुई। आप देखिए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। जन सुनवाई के दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया गया है। सीएम के आवास पर जन सुनवाई हो रही थी। मैं बिल्कुल साथ में नहीं थी तो मेरे को सुनाई नहीं दिया, लेकिन हम वहीं थे कि क्या सुना, क्या देखा? नहीं, वो अपनी कोई बात बता रहे थे। एकदम बात बताते वक्त वो अभी बात ही हो रही थी, उन्होंने एकदम थप्पड़ मार दिया, जो कि गलत है। कोई वजह बताई मैडम? नहीं, और उसको बस एकदम ही ले गए लोग, पुलिस वाले। पुलिस, हाँ जी, उसको अरेस्ट कर लिया था। अरेस्ट करने के बाद उसकी बहुत पिटाई भी करी और वो हाथ के हाथ ही ले गए। अभी पुलिस स्टेशन ही लेके गए। तो ऐसे में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। जन सुनवाई के दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया गया है। तो इस बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। थप्पड़ मारा, आप अंदर ही थे? नहीं सर, हम अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। हम इससे अगली जन सुनवाई में आए थे। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ध्यानपूर्वक हमें सुना था और उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। जो भी घटना हुई है, ये सिर्फ मुख्यमंत्री पे हमला नहीं हुआ, ये दिल्ली के लोकतंत्र पे हमला है। बहुत गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है वो ये नहीं होनी चाहिए थी। बहुत ही निंदनीय घटना है। बहुत निंदनीय घटना है ये। हम लोग 10-15 लोग थे, अपनी लाइन में लगे हुए थे और वो व्यक्ति यहीं से घुसा है लाइन से। हम लोग खुद उनको देखेंगे, लेकिन ये बहुत गलत हुआ है। रीजन पता है क्यों मारा, कोई वजह? नहीं, वो अंदर हुआ था, हम लोग लाइन में थे। वो अब उसको पकड़ लिया गया? हाँ, वो पकड़ लिया गया। ये बहुत ही माननीय घटना, दुखद घटना है। ये बहुत ही हमारे सामने बात है। अंदर से उनको निकाल कर फिर थाने ले जाया गया। ये बहुत ही बेहद दुखदायी घटना है कि इतने प्रशासन होने के बावजूद आखिर अंदर कैसे गए। बताया जा रहा है कि ये तो उन्हें कागज डॉक्यूमेंट लेकर वो गए थे मुख्यमंत्री के पास। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ ऐसा काम, ये बहुत ही। भाई जब ये हुआ था आप कहाँ पे थे उस समय? हम बाहर लग रहे थे, जन सुनवाई में आए थे हम। अच्छा। तो ये हमने देखा तो अटैक होने की खबर आई हमारे सामने। ये तो खैर देखो गलत है। अब ये कैसे गए अंदर, कैसे नहीं गए, इसमें प्रशासन की क्या चूक है क्या नहीं है। क्योंकि हम जब एक चाबी का छल्ला भी ले जाते तो उसकी भी छानबीन करी जाती है। तो वो व्यक्ति कैसे गया, किसने भेजा, कुछ नहीं पता। मैं लाइन में लगा हुआ था, बिल्कुल करीब था। मैंने देखा वो बिल्कुल गंदे कपड़े, सारे में शराबी की हालत, हाथ में कुछ कागज़ ले रहा था। वो डायरेक्ट वो अटैक करने को आया। अब इतनी सारी सिक्योरिटी होने के बाद भी सीएम पे कोई हादसा कर रहा है, ये बहुत चिंताजनक बात है। इस पर जल्द कुछ ऐसा हो गया। भी लाइन में लगे हुए थे। अपनी इस लड़की मेरी 15 साल की है। ये आदमी लेकर के 25 तारीख को उठा के लेके चला गया है। किसी ने बोला मैडम के पास जाओ, मैडम आपका सुनवाई करेंगी। अभी एक अचानक हुआ, एक आदमी को अंदर से लाया गया, मैडम पे हमला कर दिया। जो भी किया उसने गलत किया मैडम के साथ। पर हमारे लड़की के लिए आप लोग प्लीज हेल्प कीजिए। ये हमारी लड़की है। नहीं मिली, आप यहीं पे याद मिल। सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ सौरभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है, ऐसे में कौन है ये शख्स और क्यों हमला किया गया है, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, जिस तरह से दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, वो हर बुधवार को जन सुनवाई करती हैं और जन सुनवाई में काफी भीड़ होती है। और बताया जा रहा है कि जो एक व्यक्ति है वो आया, पहले जोर जोर से चिल्ला रहा था, कागज जा रहा, फिर उसने थप्पड़ चलाया मुख्यमंत्री के ऊपर। और उसके बाद जो सुरक्षा के कर्मी जो थे, उसके बाद उन्होंने उसको पकड़ लिया। फिर जो आला अधिकारी थे उनको सूचित किया गया। तो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, इन्होंने इस हमले की कड़ी निंदा की है। और साफ तौर से बीजेपी कहना है कि आम आदमी पार्टी की साजिश है। इस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी के बीच में जाकर रह रही हैं। वो आम आदमी पार्टी से घबरा रही है, वो नहीं चाहती है कि मुख्यमंत्री आम जनता के बीच रहें। तो देखिए, अब जांच की जा रही है कि क्या ये व्यक्ति कौन है, कहां से आया था और किस बात को लेकर इन्होंने मुख्यमंत्री पर थप्पड़ चला दिया है। तो ऐसे में सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम थे, क्योंकि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पे इस तरीके से खुलेआम हमला करना, सुरक्षा के क्या इंतजाम थे सौरभ?
जी देखिए, सुरक्षा मुख्य इस तरह से मुख्यमंत्री को जो सुरक्षा देनी चाहिए थी दिल्ली के मुख्यमंत्री को, वो सुरक्षा यहाँ पर मिली हुई थी दिल्ली पुलिस के द्वारा। लेकिन हम कह सकते हैं कि सुरक्षा में एक चूक का है कि मुख्यमंत्री पर वो व्यक्ति हमला कर देता है। पहले जो उसको चिल्ला रहा था, तो वो आसपास सुरक्षाकर्मी होते हैं, वो क्या कर रहे थे। तो एक तरह से सुरक्षा में हम कह सकते हैं कि फेलियर भी सामने निकल के सामने आ रहा है। लेकिन जो छात्रों से दिल्ली जो बीजेपी के जो लोग हैं, जो उनके प्रवक्ता हैं, जो नेता हैं, हो गया वही कर रहे हैं कि जांच के बाद पता लगेगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन वाकई में चिंता की बात है कि महिला मुख्यमंत्री जिस तरह से सड़कों पर उतरकर, कल आपने देखा होगा वीडियो में कि बाढ़ में जाकर एक मुख्यमंत्री उतर कर बाढ़ के अपने उनके घुटने तक का पानी था, उसमें उतर के जाकर लोगों से मिल रही थी, उनकी समस्याएं पूछ रही थी, उनकी जानकारी ले रही थी, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रही थी और उसके बाद आज जन सुनवाई कर रही थी। और उस पर यह हमला, कहीं कहीं इस हमले की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और खासतौर से देखिए, अभी जो भी नेता जो भी जानकारी ले रही है वो सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, हम ऐसे में आरोपी के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई देख पा रहे हैं? देखिए, उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, उसके खिलाफ क्या किस मामले में जो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, क्या कार्रवाई होती है, थोड़ा सा उसमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा किसी भी लोकतंत्र में इस घटना के स्थान नहीं है कि किसी भी मुख्यमंत्री, किसी भी जनप्रतिनिधि पर आप हमला कर सकते हैं। आप किसी की बातों से सहमत हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, उनका विरोध कर सकते हैं, लेकिन किसी को, खासतौर से महिला मुख्यमंत्री के ऊपर आप हाथ पैर चला सकते हैं। बिल्कुल, प्रतिक्रिया ऐसी भी सामने आई है कि जो आरोपी था वो नशे की हालत में था। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी हमारे पास? देखिए, जाहिर सी बात है कि तमाम तरह की बातें निकल के सामने आ रही हैं। अभी वही जो भी होगा जांच पता लगेगा कि वह वाकई नशे में था। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वह नशे में था, जिस तरह से जोर जोर से चिल्लाने लगा, कागज लहराने लगा और उसने हाथ बताया जा रहा है कि नशे में था। तो जो भी चीजें होंगी, जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री के जो सिविल लाइन्स का सरकारी आवास है वहां मौजूद है, जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है कि इस आरोपी ने किसी के किया, किसी मानसिक गलती में आकर क्या, जो भी चीजें होंगी उससे पूछताछ के बाद जांच पता लगेगी। बिल्कुल, तो हम देख रहे हैं कि प्रतिक्रिया ये भी सामने आई कि नशे की हालत में था जो भी आरोपी था, और साथ ही फिर सुरक्षा में भी किस तरीके से चूक हुई है ये नशे की हालत में होना। मुख्यमंत्री के ऊपर हमला कर रहे हैं, ये कम अपराध नहीं है। खासतौर से महिला मुख्यमंत्री के ऊपर जो जन सुनवाई कर रही थी, तो अभी कुछ खुला हुआ है जो उसके दर्ज की गई। उसके बाद इसको एक बयान जारी किया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि उनके प्रवक्ता हैं रविशंकर कपूर, उनकी तरफ तो ऐसे में हम सौरभ, अब आरोपी पर किस तरीके की कार्रवाई देखेंगे? क्योंकि सीएम पर उन्होंने इस तरीके से, आरोपी ने इस तरीके से हमला किया है, तो उसके खिलाफ अब क्या कुछ एक्शन हमें देखने को मिलेगा और कार्रवाई किस तरीके से हो सकती है? जो हमला किया गया, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली की रात दिन चिंता करती हैं और यही विरोधियों की साजिशें हैं। उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक मुख्यमंत्री कितने घंटे पब्लिक के बीच में रहता है, जनता को आमतौर पर मिलते हैं, अपने निवास स्थान पर जिसका दिल करता हो आके मिल सकता है। यही कारण है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। जल्द ही दिल्ली पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सारे तथ्य सामने आएंगे। आप कितने बजे आए थे? मैं आया था, नेहरू प्लेस की कुछ समस्या लेके आया था। हमारा वो कंप्यूटर एसोसिएशन है और वहाँ की समस्या लेके गेट पे पहुंचा तो देखा कि यहाँ पे भीड़ भाड़ थी और यहाँ की स्थिति थोड़ी भगदड़ मची हुई थी सर, और एकदम पता नहीं लगा क्या हुआ अंदर की, मुझे कोई जानकारी नहीं है। धन्यवाद। बुला लिया चाचा को आपने? तो ऐसे में
धन्यवाद सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। आप फिलहाल इस पर अपडेट बनाए रखिए। और जिस तरीके से सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है और आरोपी को गिरफ्तार, अभी आरोपी को पकड़ लिया गया और आगे की कार्रवाई आरोपी के खिलाफ की जाएगी। लेकिन देखना होगा कि आखिर ये आरोपी कौन है और किस वजह से हमला किया गया है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष की कोई साजिश है, लेकिन इसके पत्ते तो धीरे धीरे ही खुलेंगे और पता चलेगा कि क्या ये सच में विपक्ष की साजिश है या फिर किसी ने इसके तहत किसी वजह से इस वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन इस पर फिलहाल तुरंत कार्रवाई भी की जाएगी।